गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस या परासरण क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किए गए विभिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में विलायक के अणुओं का विसरण, that is the movement of solvent molecules, कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। कोई भी सॉल्यूशन या विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय और एक विलायक। तो जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सॉल्यूट्स कम होंगे और उसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। अगर एक समान वॉल्यूम का के दोनों सॉल्यूशंस हम लेते हैं तो हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है। नाउ व्हाट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, अर्ध माने आदि, पारगम्य माने पारगम्यता, यानी कि किसी भी विलयन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स को वो अपने अंदर से होकर के पास होने देती है। विलायक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और विलेय के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। इसी और जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसका पोर साइज़ ऐसा होता है कि बहुत कम सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि स्मॉलर होते हैं वो ही उसमें से होके पास हो सकते हैं, अन्यथा वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए सबसे ज़्यादा परमेबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि परासरण जो है वो एक तरह का विसरण होता है, लेकिन परासरण और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कुछ अंतर है जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। नाउ हाउ टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें एक थिसल फनल ली जाती है और इस थिसल फनल का जो ओपन वाला एंड है उस एंड पर पार्चमेंट झिल्ली लगी होती है और पार्चमेंट झिल्ली, या तो पार्चमेंट झिल्ली लगाते हैं या फिर ह्यूमन यूरिनरी ब्लैडर लगा दिया जाता है, जो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। अब इस थिसल फनल के अंदर 10% शुगर का सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं हम और एक निश्चित ऊंचाई तक उसको डाल देते हैं। नाउ दिस थिसल फनल विच इज़ फिल्ड विद 10% solution of sugar solution is kept in a beaker filled with pure water। शुद्ध जल उसके अंदर बीकर में भर दिया जाता है और उसमें ये थिसल फनल को उल्टा करके रख दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि जो जिस ऊंचाई तक शुगर का सॉल्यूशन भरा हुआ था वो उससे और अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि सम वाटर हैज़ एंटर्ड थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट झिल्ली से होकर के कुछ जल प्रवेश किया 10% शुगर सॉल्यूशन में। प्योर वाटर था, शुद्ध विलायक था बीकर में, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम थी, प्योर सॉल्वेंट है तो, और अंदर जो 10% सॉल्यूशन है वो उसके कंपैरिजन में कंसंट्रेट था, इसलिए जल के अणु पार्चमेंट झिल्ली से होकर के थिसल फनल में चले गए, जिसके कारण उसके जल का स्तर बढ़ गया। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ द प्रोसेस ऑफ
ऑस्मोसिस। नाउ द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की दो तरह का होता है, एक तो एंडोस्मोसिस और दूसरा एक्सोस्मोसिस, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए हमको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को समझना पड़ेगा। तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। जब दो सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर किया जाता है तो उस सांद्रता की तुलना के आधार पर विलयन तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, दैट इज़ डाइल्यूट, उसको हम अल्प परासरी सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है अति परासरणी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है। और तीसरा होता है आइसोटोनिक या समपरासरी, सम माने समान। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशंस का समान होता है, यानी कि जिनकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से के समान होती है। तो ये तीन तरह के विलयन हो गए। अब इन सॉल्यूशंस के आधार पर एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को हम समझा सकते हैं। एंडोस्मोसिस पानी जल का प्रवेश अंदर तब होगा जबकि अंदर वाला सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। कोशिका रस, जबकि सॉल्यूशन जो है या जो भी विलायक है या दो सिस्टम्स को हम एक दूसरे से अलग करते हैं तो हमेशा मूवमेंट किधर की तरफ होगा कि सेल को अगर हमने किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो जल अंदर प्रवेश करेगा और एंडोस्मोसिस होगा। लेकिन जब हम अति परासरणी विलयन के अंदर रखते हैं किसी भी सेल को तो उसमें एक्सोस्मोसिस होगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सेल सैप के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। तो ऐसे में जल सेल का जो पानी है वो बाहर निकल आएगा। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। हम कहते हैं सेल्स का ऑस्मोटिक, किसी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, किसी का कम है। तो ये परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो किसी भी घोल का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा विलेय के अणुओं की कंसंट्रेशन होगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे, उस सेल का या उस सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम विलेय के अणु बढ़ाते चले जाएंगे, उस सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है, उस टेम्परेचर में इंक्रीज़ के साथ भी ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि होती है। अब कोई भी सेल जो होती है वो अपने आप में एक ऑस्मोटिक सिस्टम होता है। कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, जो कि जल या विलायक के अणुओं को तो अपने अंदर से पास होने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को पास नहीं होने देती।
अब प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उसमें एक बड़ी रसदानी या रिक्तिका होती है या वैक्यूल होती है, जिसके अंदर सेल सैप भरा रहता है। इसको कोशिका द्रव्य से अलग करने के लिए इस पे भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कि टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो प्लांट सेल को अगर हम पानी में रखते हैं तो जो सेल सैप है जो कि रिक्तिका के अंदर है, उसके अधिक परासरण दाब के कारण जल के अणु तेजी से कोशिका में प्रवेश करते हैं, और जब जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वो टोनोप्लास्ट तनाव की स्थिति में आ जाती है, जो कि सेल वॉल और टोनोप्लास्ट के बीच में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको, जब वो तनाव की स्थिति में टोनोप्लास्ट आ जाती है तो वो सेल ऑर्गेनेल्स को या कोशिका द्रव्य को बाहर की तरफ धकेलते हैं, और कोशिका द्रव्य को जब बाहर की तरफ धकेला जाता है तो वो स्फीत अवस्था में आ जाती है, टर्जिड स्टेट में आ जाती है। और इस कारण जब जल का प्रवेश अंदर होता है और टर्जिडिटी के कारण जो एक प्रेशर सेल वॉल के ऊपर आता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर था। ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का अधिक होने के कारण जल का उसमें प्रवेश हुआ। जब जल का प्रवेश हुआ तो साइटोप्लाज्म से सेल वॉल के ऊपर एक टर्गर प्रेशर उत्पन्न किया गया। सेल वॉल इस टर्गर प्रेशर के कारण तनाव में की स्थिति में आती है और उस सेल की वही शेप अटेंड रहे या उस सेल की वह आकार स्थायी रहे, इसीलिए ये ज़रूरी है कि सेल वॉल के द्वारा भी उस टर्गर प्रेशर के इक्वल और अपोजिट एक प्रेशर लगाया जाए। तो जो वॉल ये प्रेशर लगाती है उसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। साम्यावस्था आने पर जल की कोशिका में से बाहर जाना और अंदर प्रवेश करना बंद हो जाता है और वो सेल एक स्फीत की अवस्था में आ जाती है। जब साम्यावस्था होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है और इस अवस्था से पहले परासरण दाब और स्फीत दाब में अंतर के कारण जल अंदर प्रवेश करता था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बीच में जो अंतर है वो कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता वह शक्ति है जो कि कोशिका में जल के अणुओं के प्रवेश को नियंत्रित करती है। साम्यावस्था में क्या होता है कि विसरण दाब न्यूनता परासरण दाब और स्फीत दाब के अंतर के बराबर होती है, यानी कि dPd = OP - TP। लेकिन साम्यावस्था में OP और TP दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे केस में dPd 0 हो जाता है। लेकिन जब सेल फ्लैसिड होती है, श्लथ कोशिका होती है, तब ऑस्मोटिक प्रेशर टर्जिड स्टेट में होती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो ऐसे केस में TP जो श्लथ कोशिका के अंदर अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं कि dPd = OP - TP, तो टर्गर प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो होता है क्योंकि उसके अंदर पानी अंदर प्रवेश नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में टर्गर प्रेशर ज़ीरो हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर
प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, DPD के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है, यानी कि उस कोशिका में से पानी बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है, ऐसे केस में DPD जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस TP जो होगा वो पॉजिटिव माइनस में आ जाएगा। तो ऐसे केस में DPD ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे कोशिका में प्रवेश होता है जल का, वो टर्जिड स्टेट में आती जाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता जाता है और विसरण दाब न्यूनता कम होती चली जाती है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड DPD. So this is all for osmosis.